तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर ज़ेन लूसियो की मरम्मत कर रहा था। अब उसे कूलर मेयर करना था, लेकिन ऐसा करने में वो थोड़ा हेजिटेट फील करता है। 10th ग्रेड के अल्फा फिजिकल क्लास में टीचर ने सीरियसली बताया था कि अल्फाज को कभी भी ओमेगा के ग्लैंड्स को स्ट्रेन नहीं करना। ये चीज़ आपको हर हाल में याद रखनी है। यन तो उसी लेक्चर को याद करते हुए खुद को रोक रहा था। देख कर लूसियो तो उस पर चिल्लाने ही लग गया कि जल्दी करो, अगर तुम ऐसे ही स्लो करते रहोगे तो कैफेटेरिया का सारा फूड खत्म हो जाएगा। फिर ज़ेन भी खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेकर सोचने लग जाता है। 0% 0% हमारे फेरोमोन मैच बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिम्मत करनी ही पड़ती है। उसने किसी न किसी तरह कॉलर में ही कर ही दिया। सारी मेजरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद डाटा एंटर करते हुए बोलता है, मेजरमेंट्स कंप्लीट हो गई है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना रूम नंबर दे दो। यूनिफॉर्म रेडी होने के बाद मैं वहीं पर सेंड कर दूंगा। बोलते हुए जैसे उसने मुड़कर लूसियो की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लूसियो तो बिना उसकी पूरी बात सुने वहाँ से गायब हो चुका था। मिल्ली वहाँ पर आकर पूछता है, क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? आई गेस 0% मैच होना ही काफ़ी था। यही चीज़ आज तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी थी। सिर्फ यन तो अभी तक उसी सदमे में ही था। वो उसे कोई आंसर नहीं दे पाता। ली उसे नूडल्स देता है जो कि वो उसके लिए लाया था, और साथ ही 2 ड्रिंक्स भी उसके सामने कर दी, एक पीच फ्लेवर और एक लेमन फ्लेवर, और पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी चाहिए। इस पर लूसियो ने तो बिना सोचे फौरन से ही पीच फ्लेवर चूज कर लिया। देखकर तो लग रहा था जैसे कि ये ड्रिंक उसकी फेवरेट हो, उसे ये काफ़ी स्वीट लगती है। दूसरी तरफ हम लूसियो को देखते हैं। जैसे ही वो खाना लेकर रूम में पहुंचा तो उसका रूममेट देखकर एक्साइटिंगली बोलता है, तुम वापस आ गए, मेरे लिए फूल लाने का थैंक यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स प्रिपेयर की हैं। लूसियो उससे पीच फ्लेवर मांगता है, लेकिन वहाँ पर पीच था ही नहीं, इसीलिए उसे ऑरेंज फ्लेवर लेना पड़ता है। उसका फ्रेंड तो कंफ्यूज हो गया और बोलता है, डूड क्या तुम अपनी ही सेंट वाली चीज़ें ड्रिंक करते हो? मुझे ये मत बोलना कि तुम्हारे पीच फेरोमोन पीच ड्रिंक करने की वजह से हैं। इस पर लूसियो बोलता है, आखिर ये कैसा लॉजिक हुआ? मुझे ऑरेंज फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, का स्ट्रॉन्ग टेस्ट और गंदी स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बोलते हुए साथ ही वो उसे ड्रिंक भी कर रहा था। रूममेट बोलता है, लेकिन फिर भी तुम इसे ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी झूठ नहीं बोल सकती। ओमेगा होना काफ़ी अच्छा है। इस पूरे स्पेशल टाइम में अब हम स्कूल आ सकते हैं और न ही मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग पर जाना होगा। सभी बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम बस 2 पर्सन ही रूम शेयर कर रहे हैं। मैंने सुना है कि 4 अल्फास एक रूम में रह रहे हैं। यही बातें करते हुए जैसे उन्होंने फूड ओपन किया तो उसकी हालत देखकर दोनों का ही मुंह बन जाता है। मोमेंट बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि आज रात का सबसे अच्छा खाना यही था? उसे बोलता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बताऊँ तो मुझे देखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा था और ना ही मैं इसे बाय करना चाहता था, लेकिन कैफेटेरिया में बस यही बचा था जिसकी वजह से मुझे यही लाना पड़ा। यहाँ तक कि इंस्टेंट नूडल भी खत्म हो चुके थे। खुद को मोटिवेट करता है कि चाहे जो भी हो चलो इसे ट्राई करते हैं, क्या पता इसका टेस्ट अच्छा हो। जैसे ही उन दोनों ने बांट ली तो टेस्ट इतना गंदा था उन्हें तो वो बाहर फेंकना पड़ा। वो वहाँ बैठकर मुंह बनाते हुए फूड को बुरा भला बोल रहे थे कि इतने में लूसियो को यन का मैसेज आता है। फिर यन ने उसे पूछा था, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? तुम तो बिना बताए ही भाग गए थे। नंबर पता लगते ही उसने फौरन से उसे बाय बोल दिया। वो हर हाल में फाइट को अवॉइड करना चाह रहा था। फिर लूसियो तो गुस्से से रेड होते हुए उस पर चिल्लाने लग गया, हे तुम कहाँ जा रहे हो? इधर वापस आओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। साथ ही उसे उस फूड की पिक्चर सेंड कर देता है। देखो इसे, ये वही फूड है जो तुमने मुझे रिकमेंड किया था। और वो बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में जाकर इसे बाय कर लोगे। इनकी इस बात पर लूसियो को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए बस यही बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लूसियो को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के रूममेट बेचारे को तो डर ही लगने लग जाता है और घबराते हुए पूछता है, आखिर अब तुम्हें क्या हुआ? लूसियो बोलता है, कुछ भी नहीं, मैं बस किसी इडियट के साथ आर्ग्यू कर रहा था। के बाद वो दोनों डिनर का जुगाड़ करने लगते हैं। लकीली उन्हें कुछ स्नैक्स मिल गए, वजह से उन्हें यही खाकर गुजारा करना पड़ता है। अभी भी लूसियो के माइंड में कुछ चल रहा था। वो इवली स्माइल करते हुए ज़ेन को कुछ मैसेज सेंड करता है, जिनमें उनके बचपन की एक पिक्चर थी जिसमें लूसियो यन की आम पर बाइट कर रहा था और
बोलता है तुम्हारा मेरी हेल्प करने की वजह से ग्रेटिट्यूड के तौर पर मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। इट्स ओके, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। देख के येन के फेस पर तो स्माइल आ गई और बोलता है मुझे लगा था तुम्हें याद नहीं बचपन में क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम तुम काफ़ी छोटे थे। लेकिन आई गेस मेरे साथ कंपेयर करके तुम्हें मज़ा आता है। उसे मैसेज करता है बाहर आओ तुम्हारी डिलीवरी आ चुकी है। उसे बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जरा रुको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाने के बाद वो उसे मिलिट्री यूनिफॉर्म और कुछ खाने को देता है, बोलते हुए कि मैं यहाँ पर खुद से नहीं आया बल्कि मुझे फोर्सफुली भेजा गया है क्योंकि मेरी क्लास में कोई फ्री नहीं था। ये फूड सारी मेरी गलती थी, तुम इसे कंपनसेशन के तौर पर रख सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कि इतनी अच्छी तरह से बिहेव करने पर लूसियो तो मन में सोचने लग गया कंपनसेशन, आखिर ये क्या घटिया बात है। क्या अचानक से इसकी पर्सनैलिटी स्विच हो चुकी है। और साथ ही फूड को स्मेल करने लग गया जिसकी स्मेल इतनी अच्छी थी कि वो तो मन ही मन बिल्कुल ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन उसके सामने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए बस सिंपली उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली। बोलता है अब जबकि तुमने अपनी गलती एडमिट कर ली है और हम इतने सालों से फाइट करते हुए भी थक चुके हैं, कैसा रहेगा अब हम ये सब कुछ छोड़कर बस नॉर्मल स्कूलमेट्स की तरह रहें। येन तो कुछ सोचने लग गया और साथ ही बोलता है चलो नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे, अभी मुझे जाना है। बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। जाते हुए लूसियो की नज़र उसके हाथ में पकड़े रैपर पर पड़ती है। अंदर वाटरमेलन और कुछ ड्रिंक्स थी जिसे देखकर वो सोचने लग गया फिर इसने इतने ज़्यादा सोडास और वाटरमेलन क्यों बाय किए हैं। और मुंह बना के बोलता है ये बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह है जो कि लाइफ में वापस आता ही रहेगा। फिर इसे वार एंड नहीं करनी तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही, ऐसा भी नहीं कि ये मेरे साथ कुछ कर सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजा यांग को ढूंढ रहा था तो वो उसे स्टूडेंट कौन से रूम में मिला और ना ही क्लासरूम में। क्लास में आने के बाद उसे स्टूडेंट से पता चलता है कि 10th ग्रेड की मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। पर एक स्टूडेंट तो हंसते हुए बोलता है आज बिल्कुल भी बारिश ना हो, हमने धूप में ट्रेनिंग की थी, इन्हें भी वैसे ही ट्रेनिंग करनी पड़े। बोलता है मैं बस वाटरमेलन लेकर मजे से खाते हुए उन्हें देखना चाहता हूँ। में एक स्टूडेंट विंडो से फील्ड में देखते हुए बोलती है जरा उस हैंडसम गाय को तो देखो, लगता है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर गया है। फर्ली समझ आता है कि ये सन की बात कर रही होगी और विंडो से चेक करते हुए बोलता है मैं भी कहूँ कि ये मुझे कहीं मिल क्यों नहीं रहा, मुझे बाहर जाने दो, मुझे उसे चेक करना है कि कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला। फील्ड एरिया में देखते हैं जहाँ पर सभी की हार्ड ट्रेनिंग चल रही थी। इतने में येन अपने हाथ में कुछ पकड़े उसी टीम के सामने आ गया जिसमें लूसियो था। इसे देखकर लूसियो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ येन ने तो अपनी चीजें नीचे रखी और खुद भी फील्ड में बैठकर स्माइल करते हुए उसे ही देखने लग गया कि ऐसा करने पर लूसियो तो गुस्से से बड़बड़ाने लग गया आखिर तुम हमारे सामने बैठकर ऐसे क्यों घूर रहे हो। टीचर ने उसे नोटिस कर लिया और उसे 5 मिनट के लिए उसे अटेंशन पोस्ट में खड़ा रहने की पनिशमेंट दे देते हैं। पनिशमेंट करते हुए भी उसे काफी गुस्सा आ रहा था और सोचता है डैम इट, ये सारी ज़ोयान की गलती है, ये इतना ही फ्री है जो ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया। आज काफी गर्मी थी, ऊपर से पनिशमेंट जिसकी वजह से उसे तो प्यास लगने लग गई। जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाकर अपने रूम में सोडा ड्रिंक करना चाहता था, साथ ही वाटरमेलन खाना भी। में ज़ोयान अपने पास रखी हुई चीज़ों में से एक ऑरेंज फ्लेवर सोडा निकाल कर दिखाते हुए शेक करने लग गया। इसे देख कर लूसियो तो सोचने लग गया कि आखिर अब ये क्या करने वाला है। उसी तरफ ज़ोयान तो बड़ी सी स्माइल करते हुए वो सोडा उसे दिखाते हुए उसके सामने ओपन करता है। इसे देख कर लूसियो को तो काफी गुस्सा आया। वो गुस्से से आग बबूला होते हुए अपनी मुट्ठी जोर से बंद करके सोचता है मैं समझा कल जब मैंने इसे बोला था कि वार ख़त्म करते हैं तब ये क्यों नहीं माना। लगता है कि ये काफ़ी देर से इस मोमेंट का वेट कर रहा था। जो को ऐसे गुस्से से रेड होता देख इंस्ट्रक्टर दोबारा से उस पर चिल्लाते हैं। थी उसकी पनिशमेंट 5 मिनट से बढ़कर 10 मिनट हो जाती है। उसे बोलते हैं इधर ध्यान करो, आखिर किस चीज़ की वजह से तुम इतने डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो। फिर वो मन ही मन खुद को
बार बार फोकस होने का बोलते हुए वो कोयली इधर उधर देखने लग गया कि उसका ध्यान जायान से हट पाए। इतने में उसे ग्राउंड में पड़ी एक स्टिक नजर आ गई। वो उसी पर अपना टारगेट लॉक कर लेता है। उसी तरफ लिबी जायान के पास आ गया और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। इतने में वो नोटिस करता है कि कैसे वो लूजो को दिखा दिखा कर सोडा ड्रिंक कर रहा है। ली साय करते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से इसे प्रवोक क्यों कर रहे हो? अयान बोलता है, नहीं तो मैंने ऐसा कब किया, मैं तो बस यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्म की फिटिंग देखने आया हूँ। लेकिन दूसरी तरफ लूजो को देखकर ऐसा लगता तो नहीं, वो अपने पूरे अटैक मोड में था, लेकिन क्लास की वजह से उसने खुद को रोक रखा था। उसे देखकर ली हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम कल से ही इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। फिर जायान बोलता है, हे मैं इतना भी इवल नहीं हूँ, बस यहाँ आकर बैठा ही हूँ। वैसे भी स्टूडेंट काउंसिल में आज इतना काम नहीं था। इस साथ वो सारा सामान निकाल कर अपने सामने अच्छे से सजा देता है, जिसमें बहुत सी सोडा बोतल्स और वाटरमेलन्स भी थे। तरफ खाने की खुशबू फैल गई, जिसे देखकर ली चिल्लाते हुए पूछता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन जायान के फेस पर तो बस एक स्वीट सी स्माइल थी। इस पर वो तो सोचने लग गया, इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ऐसा सब कुछ करने पर इसे थोड़ा सा भी पछतावा हो रहा हो। लूजियो के साथ साथ दूसरे टीम मेंबर्स का ध्यान भी उनकी तरफ जा चुका था। यान वाटरमेलन की ट्रे पकड़कर उसके सामने करते हुए पूछता है, हे क्या तुम लेना चाहोगे? जैसे ही ली ने लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ घूरता देखकर वहीं पर रुक जाता है। सभी किलिंग आई से उनकी तरफ देख रहे थे। ये देख कर उसने तो फौरन से ही घबराते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और बोलता है, ओह कोई बात नहीं, तुम ये अकेले ही खा लो, मुझे थोड़ा काम था तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने में जायान ट्रे को लूजो की तरफ बढ़ाते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ इशारे से पूछता है, क्या तुम्हें भी चाहिए? देख के अब तो उसकी बर्दाश्त बिल्कुल ही खत्म हो गई। वो अंदर से किसी बम की तरह फट चुका था। अपने फेस पर स्माइल रखते हुए ही आहिस्ता से बोलता है, आज तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन जायान को तो उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मजे से उसे दिखाते हुए ही खाने लगता है। देख के ली बेचारा तो डरते हुए स्लोली अपने कदम उसे दूर ले जाने लगा। लूजियो टीचर को बुलाता है, जिस पर टीचर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बोलता है, सर मुझे डेजी फील हो रहा है। टीचर पूछते हैं, क्या सच में? लूजियो बोलता है, यस सर। प्रेजेंटेंट हुए अभी 1 वीक से भी कम टाइम हुआ है। मैं एक वोलेबल ओमेगा हूँ, इसीलिए मुझे प्रोटेक्ट करना कंट्री की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही जायान की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करती कि सर क्या आपको ग्राउंड पर बैठा वो पर्सन नजर आ रहा है क्या? देखकर लग रहा है जैसे कि इस टाइम वो हवा में उड़ रहा हो। फिर टीचर भी अब उसका रिकॉर्ड चेक करने लग गए। उसे पता चलता है कि सेकंड जेंडर ओमेगा के प्रेजेंट होने के बाद आज उसका तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन पहले ही लूजियो के ओमेगा फेरोमोन एक्टिवेट हुए हैं। देखकर टीचर भी बोल देते हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्लास 3 अब आप लोग जा सकते हो। लूजियो के लिए थोड़ा वर्ड होते हुए बोलने लगे कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें इंफॉर्मेटरी तक ले जाऊं? भी उनकी बात कंप्लीट ही नहीं हुई थी कि लूजियो तेजी से भागते हुए उनके पास से गुजर गया और गुस्से से चिल्लाता है, जायान आज तो तुम मेरे हाथों से मर ही जाओगे। थी उसने वही स्टिक उठा ली जो कि उसे थोड़ी देर पहले नजर आई थी। से ही वो उसके पास गया तो जायान ने उसके सामने भी वाटरमेलन कर दिए, ये पूछते हुए कि क्या तुम लेना चाहोगे। तो बिल्कुल भी उसकी चाल में नहीं आता और बोलता है, मैं तो तुम्हें परियों की तरह उड़ने वाले पंख देने वाला हूँ। दूसरी तरफ टीचर और बाकी सभी स्टूडेंट्स ये देखकर तो काफी ज्यादा चौंक गए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सच में जायान को तो पर ही लग गए थे। वो तो एक ही पल में तेजी से दौड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ली बेचारा तो इस पूरी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाया था। वो बस लूजर को अपनी तरफ आता देखकर चिल्लाता हुआ शिट बोलता है। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, लूजर ने तो जोर से उसकी बट पर स्टिक दे मारी। बोलता है, तुम घटिया कहीं की, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मार पड़ने पर वो बेचारा तो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उस बेचारे की तो गलती भी नहीं थी और उल्टा उसे ही खानी पड़ गई। सबक सिखाने के बाद अब वो जायान के पीछे भागने लगा, ये चिल्लाते हुए कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत है तो यहीं पर रुको।
फिर जायान भी भागते हुए बोलता है, अगर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे तो मैं भागना बंद कर दूंगा। भागते हुए लूसियो ने उसकी जैकेट पकड़ ली, लेकिन जायान तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। जैकेट ही उतार दी और तेजी से वहां से भाग जाता है। कि ऐसे खुद से बच जाने पर लूसियो पीछे से चिल्लाता है, डैम इट, कि अपनी पास्ट लाइफ में तुम एक लोच थे, यानी एक छोटी सी मछली जिसे हाथ से पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इतने में उसे अपने सर पर एक बास्केट के पास बड़ा झाड़ू नजर आ गया। वो तो फौरन से ये जैकेट फेंककर उसे पकड़ लेता है। अब वो एक बड़ा सा बूम लेकर उसके पीछे भाग रहा था, चिल्लाते हुए कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो आज तुम्हारी खैर नहीं। इस तरफ ली अपनी पट को रब करते हुए जायान से चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि उसे प्रवोक करना बंद कर दो। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, लेकिन तुमने इस चीज में मेरी पट को क्यों घसीट लिया। देख पाते हैं कि वो तो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। में उसकी नज़र अपने सर पर खड़े स्टूडेंट्स पर पड़ती है, जो कि बस काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उसे देख कर वो तो वहीं पर फ्रीज हो गया और साथ ही बैट्समैन के मेरे कफ करने लग जाता है। फिर वहाँ पर फूड की तरफ पॉइंट करके स्माइल के साथ बोलता है, कम ऑन, ये सोडा और वाटरमेलन सभी के लिए हैं। लोग इस सेमेस्टर के स्टार्ट होने पर सेलिब्रेशन के तौर पर एंजॉय कर सकते हो। ये सभी न्यू और अनटच हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे उठा लो। सुनते ही सभी स्टूडेंट तो एक्साइटिंगली तेजी से फूड की तरफ भाग गए। साइकिल के सोचने लग गया, चाहे ये थोड़ा हो या ज्यादा, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल होने के नाते मुझे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट मिलेगी ही। इसके बाद हम टीचर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ टीचर्स बात कर रहे थे। टीचर बोलता है, अगर तुम मुझसे बोलो तो मैं तुम्हारी क्लास को गाइड कर सकता हूँ। 11th ग्रेड में जायान है और 10th ग्रेड में लूसियो। ये दोनों बहुत ही कॉन्शियस और ओबीडिएंट स्टूडेंट हैं। इन दोनों को पढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जायान के पास पढ़ने के और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, इसीलिए वो टीचर की बात इतनी गौर से नहीं सुनता। तरफ लूसियो एक अच्छा लिसनर है, साथ ही उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। दूसरा टीचर भी बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब मैंने स्कूल ओपनिंग सेरेमनी के लिए उसे कॉल की थी तब मुझे वो बहुत पोलाइट लगा। शायद वो एक मेगा बॉय है जिसे पढ़ने में मजा आता है। इस पर पहले वाला टीचर प्राउडली बोलता है, ये एक एलीट स्कूल है, हमारे स्टूडेंट्स हमेशा ही काफी अच्छे होते हैं। टीचर बोलता है, ओह क्या तुम लोगों ने रेयर फेरोमोन कंपैटिबिलिटी के बारे में केस देखा है, वो न्यूज़ तो काफी इंटरेस्टिंग थी। यानी कि वो यहाँ पर उसे लूसियो और जायान की फाइट की बात कर रहा है। में पहले वाला टीचर कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा गया और विंडो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, आखिर आखिर ये क्या है। फिर दूसरे दोनों टीचर भी वहाँ पर देखने लग गए। उसे बाहर वो जायान और लूसियो को देखते हैं, जहाँ पर लूसियो झाड़ू लेकर उसके पीछे भागते हुए चिल्लाकर उसे भागने से मना कर रहा था। अच्छा रहेगा कि तुम कहीं छुप जाओ, वरना आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यार रुकने की बजाय अपनी स्पीड और भी फास्ट कर लेता है, जिससे उन दोनों का डिस्टेंस बढ़ गया। फिर लूसो चलाता है कि जायन तुम बस एक खबर्ड हो, तुम तो ऐसे ही भागकर दूर जाने में ही एक्सपर्ट हो, यहीं पर ही रुक जाओ। सब कुछ वो तीनों टीचर भी देख लेते हैं, जो कि अभी अभी इन दोनों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। इतने में भागते हुए जायन पीछे मुड़कर बोलता है, लूसियो क्या भागते हुए तुम अभी तक थके नहीं हो। फिर लूसियो बोलता है, अपने काम से काम रखो, और साथ ही झाड़ू से उसे एक जोरदार हिट करता है, लेकिन इस हिट से जायन बच गया। जायन भागते हुए रुक गया और सांस लेने लगा, जिसे देख कर लूसियो भी रुककर सांस लेने लग जाता है। लूसियो बोलता है, लास्ट नाइट तुमने जो मुझे प्रपोजल दिया था मैं उसे मानने की सोच रहा हूँ, क्यों ना ऐसा ही करें, जब तक हम स्कूल में हैं बस स्कूल मेट्स की तरह ही रहते हैं ना। फिर लूसियो पहले तो ठीक से सांस लेता है, फिर उसने झाड़ू को जोर से पकड़ लिया और फौरन ही जायन को एक जोरदार हिट लगा देता है, बोलते हुए कि अब ऐसा करने में काफी देर हो गई। फिर जायान तो दर्द के मारे चिल्लाने ही लग गया। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनका बस एक ही सोचना था कि इस तरह के सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहो और फौरन से अपना फोन निकाल कर सारी चीजें रिकॉर्ड करने लग जाओ। कि इन दोनों की ये न्यूज़ भी ग्रुप चैट में ट्रेंड करने लगी और कैंपस फॉर्म में पोस्ट की गई थी कि क्या तुम लोगों ने न्यूज़ सुनी है। क्यूरियस हूँ कि 0% फेरोमोन कंपैटिबिलिटी वाले पर्सन कैसे होते होंगे। पहले स्टूडेंट ने बोला, इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ही प्लेटोनिक होता है, डेट करने के 0% चांसेस, जैसे कि लू और जायान।
वही किसी ने बोला कि ओपनिंग सेरेमनी में वो एक दूसरे के क्लोज लग रहे थे, यहाँ तक कि हमने उनकी पिक्चर्स भी ली हैं। एक साथ अल्फा और मेगा का एक ब्यूटीफुल पेयर लगता है। ये चैट एक दिन पहले की थी और आज के इंसिडेंट के बाद से सभी लोग ये पक्का मान चुके थे कि ये दोनों कभी भी डेट नहीं कर सकते। ऐसे ही उन दोनों के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। के बाद हम अल्फा ड्रोम का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ायान की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो किसी ज़ोंबी की तरह जलते हुए अपने ड्रोन की तरफ जा रहा था। उससे अब फाइट बंद करने का बोलता है। लीज़े बोलता है तुम्हारे ड्रीम में उसकी हालत भी बिल्कुल ज़ायान जैसी ही थी, लेकिन इस हालत में भी वो लड़खड़ाते हुए उसे फॉलो ही कर रहा था। ड्रोमेट्री के बाहर क्लियरली ये साइन लगा हुआ था कि ये अल्फा ड्रोमेट्री है, यहाँ पर ओमेगास का आना अलाउ नहीं। के बाद हम रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली शावर लेकर बाहर आया था और अभी उसने पूरे क्लोथ भी नहीं पहने थे। उसे पता चला कि ज़ायान आ चुका है तो पूछता है क्या तुम जिंदा वापस आ चुके हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ठीक से ज़ायान पर पड़ी तो उसे देखकर वो बेचारा डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। हाँ, ज़ायान के पीछे उसे वही मूव नजर आता है जिसके साथ लीज़े उसे मार रहा था। ज़ायान का फेस पूरी तरह स्वेट से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो तो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कर रहा है। इसके साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।